6 सितंबर का नाकाबिले फरामोश दिन। बहादुरी की लाजवाल दास्तानी रकम करने वाले गाजियों और शहदा को कौम का सलाम और खराज अकीदत। मुल्क भर में शहदा के मज़ारों पर हाजिरी और फातिहा खानी का सिलसिला जारी। लाहौर में मेजर शबीर शरीफ शहीद, गुजरात में मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, उकाड़ा में मेजर तुफैल शहीद के मज़ार पर अस्करी और सिविल क़यादत की हाजिरी। तकारीब में शहदा के अहले खाना भी शरीक हुए। जफरवाल में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, जेहलम में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद और नकयाल में नायक सैफ अली जंजुआ शहीद की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। यौम दिफा पर पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने मज़ार क़ायद और पाक फ़ौज के दस्ते ने मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शक्करपड़िया मोनूमेंट जाकर यादगार शहदा पर हाजिरी। फातिह ख़ानी के वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारे शहदा और गाजियों ने अपने खून से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की। आज हम एक कौम बनकर सैलाब का मुकाबला कर रहे हैं। अफ़वाज पाकिस्तान मुतासरीन की मदद के लिए दिन रात मसरूफ़ हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि दुश्मन ने आधी रात को हमला किया। अफ़वाज पाकिस्तान और बहादुर अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। अफ़वाज पाकिस्तान हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगी। मंछर झील के बंद में मजीद 2 शगाफ डाले जाने के बाद तहसील सेहवन की वसी अराजी ज़ेर आब। पानी सेहवन और दादू के दरमियान इंडस हाईवे तक पहुँच गया। खैरपुर, नाथन शाह, मेहड़ और जूही के लाखों अफराद बेघर हो गए। जैकबाबाद में शेरानपुर के करीब पठानवा को शिगाफ लगने से पानी आबादी की जानिब बढ़ने लगा। शाहपुर चाकर के नज़दीक सेम नाले में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। उधर तोनसा, सखर और गुडू बैराज पर पानी की सतह कम होने से दरिया सिंध में सैलाब का खतरा टल गया। सैलाब से ऐसी तबाही हुई जो पहले कभी नहीं आई। एक हफ्ते बाद पता चला कि सूरत हाल इतनी गंभीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। मजीद बोले, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। 20 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 70 अरब रुपए पहुँचाए गए। मवासलाती निज़ाम की बहाली का काम भी शब रोज़ जारी है। सिंध में ड्रेन सिस्टम न होने तक पानी खड़ा रहेगा। आइंदा तबाही से बचने के लिए जामे मनसूबाबंदी करना होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की औस्ता मोहम्मद आमद सैलाब मुतासरीन और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ फौजियों से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू हुई। सिंध में तूफानी बारिशों, सैलाबी सूरत हाल के बाद कौमी शाहराहें ज़ेर-ए-आब। शहरों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हुए 8 रोज़ गुजर गए। नेशनल हाईवे पर कराची से जाने वाली गाड़ियां दौलतपुर काजी अहमद से आगे फंसी हैं। नौशहर फ़िरोज़ के मुख्तलिफ मकामात पर नेशनल हाईवे का ट्रैक ज़ेर-ए-आब है। हाईवे के मुख्तलिफ सेक्शन बारिशों से टूट फूट का शिकार हैं। महरान हाईवे पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 39 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा अप्रैल ता जून की सहमाही एडजस्टमेंट के तहत किया गया। सार्फिन की जेबों से 95 अरब रुपये इजाफी वसूल किए जाएंगे। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अमरीकी डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 64 पैसे महंगा, कीमत 221 रुपये 50 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत बढ़ गई। उधर ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक कतर से पाकिस्तान को गैर मामूली पैकेज मिलने का इम्कान। 3 अरब डॉलर का कतरी पैकेज 5 अरब तक जाने का इम्कान है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, अगर हम कानून पर अमल नहीं करेंगे तो कैसे किसी और को कानून पर अमल दरामद का पाबंद किया जाएगा। अगर गलत इल्ज़ाम लगा है तो तफ्तीशी अफसर अपनी तफ्तीश में खुद उसे ख़त्म कर दें। अदालत ने इमरान खान के मुकदमे अखराज करने की दरख्वास्त पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का 123 अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी का ऑर्डर गैर कानूनी करार दे दिया। रिमार्क्स ये कि डिप्टी स्पीकर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए उसमें सुकम है। यह अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं देगी। हर एक रुकन असम्बली को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होना होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंडिंग केसेस के फैसले जल्द करने की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अदालत तमाम आईनी इदारों का एहतराम करती है, इलेक्शन कमीशन को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। पहले ही कह चुके कि तमाम सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक किया जाए। अदालत ने PTI रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। ऐसे बयानात पर समाअतें करेंगे तो कोई और काम नहीं रहेगा। इमरान खान को कैद करना या नाअहल करना महंगा पड़ सकता है, शेख रशीद का दावा। ट्वीट में लिखा कि PDM ने जो गढ़ा इमरान खान के लिए खोदा था खुद ही उसमें गिर गई। मुल्क शदीद सियासी और असाबी तनाव का शिकार और बंद गली में दाखिल हो गया है। इलेक्शन में ताख़ीर इक़्तिदार के भूखों को ले डूबेगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर PTI ममनुआ फंडिंग केस में पेश ना हुए। FIA ने असद कैसर को 5वां नोटिस जारी करते हुए 7 सितंबर को फिर तलब कर लिया। असद कैसर को इससे कबल 11, 18 और 29 अगस्त और 5 सितंबर को भी तलब किया गया था। लिज ट्रस के बरतानवी वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद बोरिस जॉनसन ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट की रिहाइश छोड़ दी। लिज ट्रस ने भारतीय नयाद ऋषि सुनक को वाज़ेह मार्जिन से हराया और वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का ब्रेक्सिट का अमल मुकम्मल करने पर साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से इजहार तशक्कुर। और एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत आज बका की जंग लड़ेगा। श्रीलंका और इंडिया का मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत अगर हारा तो इवेंट से बाहर हो जाएगा। श्रीलंकन टीम जीत की सूरत में फाइनल की मजबूत उम्मीदवार होगी।